देखो अब हम तुमको बताते हैं पांचवा क्वेश्चन बता रहे थे। पांचवें क्वेश्चन में अगला प्रश्न क्या था? पांचवें क्वेश्चन में जैसे कह रहा था कि ए बराबर ए, पहले क्वेश्चन का पांचवें के पहले में सबका रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला है कह रहा ए बराबर यक्स, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स। पहला प्रश्न है पांचवें का पहला, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हो गया। तो यक्स जेड यक्स एक विषम कह रहा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो कुछ नहीं, रोस्टर रूप में जल्दी लिख लो। रोस्टर रूप में कैसे लिखना है? तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश कहीं तक। ठीक, अगला क्वेश्चन तुम्हारा बी वाला। अब उसी का दूसरा मतलब इसमें बी बराबर है। बी बराबर क्या है? बी बराबर कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा, यक्स 9/2 से छोटा। इसका मतलब हमको पूर्णांक जब भी लेना, पूर्णांक मतलब जानते हो उसमें जीरो माइनस प्लस सब आता है, लेकिन यहाँ पर भिन्न के रूप में कभी नहीं आएगा। -1/2 से अब पीछे ही जाएंगे, पीछे मतलब उसके बाद जीरो आता है, तो हम बी बराबर लिखेंगे यक्स मतलब सच दैट यहाँ -1/2 मतलब अब यहाँ 1/2 और 9/2 मतलब अब इसके बीच की संख्या लिखना है। अब हमको बटे के रूप में नहीं, भिन्न के रूप में भी नहीं लिखना है। इसके बीच में संख्या क्या आ सकता है? इसको हल करोगे जब -1/2 और इसको प्लस 1/2 हल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4, अर्थात 8/2 आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4। इसका मतलब हम यहाँ पर बीच में जो संख्या लिखेंगे 1 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 हो गया है रोस्टर। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला कह रहा है कि यक्स सच सी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर बड़ा बराबर छोटा बराबर 4 के। अर्थात जब भी हम संख्या लेंगे तो उसका मान जो आना चाहिए, वर्ग जो उसका होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर होना चाहिए। कोई भी संख्या लेंगे 4 से छोटा और 4 के बराबर, लेकिन पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों लेते हैं, इसलिए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में हो जाएगा ये तुम्हारा -2 भी कर सकते हैं, इसका भी -2 -1 और माइनस यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अर्थात इसका वर्ग भी 4 हो जाएगा, इसका मतलब उससे छोटा हो जाएगा, -1 का भी छोटा 0 ही होगा, 1 का भी इससे छोटा, 2 का भी उसके बराबर। हो गया तुम्हारा रोस्टर रूप। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा है लोयल। तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा में नहीं, दूसरा में देखो, तुम्हारा चौथा वाले में देखो। चौथे वाले में है डी बराबर, चौथे वाले में क्या है? डी बराबर यक्स सच दैट यक्स लोयल ठीक। लोयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। इसको भी समुच्चय रूप में लिख सकते हो। डी बराबर रोस्टर रूप में कैसे लिखना है तो हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख दो, LOYA, इतना ही तो होगा ना।
रोस्टर रूप इतना ही होगा, देख लो। रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको अलग अलग लिखना बता भी दिए हैं, तो फिर इसको हल करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला है क्वेश्चन पांचवा। पांचवा ई बराबर, पांचवा जो है ई बराबर यक्स सच दैट यक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, है ना, एक जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो तुम्हारा फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया। अर्थात रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखेंगे, डी बराबर में ई बराबर, तो हो जाएगा तुम्हारा अप्रैल और अप्रैल क्या पहले है, हाँ फरवरी अप्रैल, यहाँ पर लिख दिए फरवरी अप्रैल जून सितंबर, फरवरी अप्रैल जून सितंबर 31 नहीं होता, 31 दिन का नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ये पांचवा था, छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन अब तो आ गया है छठवें में कि जो तुम्हारा छठवां है कह रहा कि यफ बराबर यक्स सच दैट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले है। ओके, देख लो कुछ भी नहीं है, यह बराबर हो जाएगा, तुम्हारा रोस्टर रूप में करना है तो पहले होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस इतना ही, के नहीं लेना है, के से पहले लेना। ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन और है, छठवां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको मिलान करना है, तो पहले हम मिलाने के लिए सब चीज लिख देते हैं। तो क्या है, 1 2 3 6, ओके। दूसरा 2 3, तीसरा 3 है मैथमेटिक्स, MATHEICS। एक क्वेश्चन और है इसमें, चौथा 1 2 1 3 5 7 9, मिलान करना है ए वाले से। पहले ए वाले कैसे मिलाना है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। अगला बी में यक्स संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक विषम संख्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक यक्स संख्या 10 से कम
एक प्राकृतिक या प्राकृत विषम संख्या है। सी यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। डी मैथमेटिक्स such that D बराबर यक्स मैथमेटिक्स है। अब इसको मिलान करना है तो 1 2 3 4 1 2 3 6 तो कह रहा है कि यह क्या ये संख्या है, इसमें अब इसको मिलाना किसके साथ मिला सकते हैं। तो ये तुम्हारा जो देख रहे हो यक्स एक प्राकृतिक संख्या, इसमें भी प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है और 6 की क्या है भाजक, मतलब 6 को काट सकती है सभी संख्याएं, तो काट सकते हैं तो इसलिए इसको यहाँ मिला दो। किसमें? ये पहले वाले को सी से मिला दो और दूसरे वाले को ए से मिला दो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ये अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है, तो 6 का भाजक भी अभाज्य संख्या 2 3 6 का भाजक है और अभाज्य संख्या। ठीक, और मैथमेटिक्स तुम जान रहे हो कि मैथमेटिक्स को हम डायरेक्ट मिला सकते हैं और इसका भी एक विषम पूर्णांक तो कह रहा है 10 से कम विषम पूर्णांक कहाँ है, यहाँ पर है। ये हो गया तुम्हारा 10 से कम विषम पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्या। इस तरह से सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया तब यहीं पे तुम्हारा एक प्रश्नावली खत्म हो गया। और इस प्रश्नावली खत्म होगा, अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर अगला वीडियो तुम लोग देखकर फिर क्वेश्चन को लगाना। ओके।